करीब 500 गोस्वामी हमारे मंदिर में हैं। 500 गोस्वामी हैं, सब इसके विरोध में हैं। कॉरिडोर के मंदिर के ऑर्डिनेंस के हमारी यही दो ही मांग है, कॉरिडोर आप खत्म कर दीजिए और हमारा एक्ट आप लेके आए ऑर्डिनेंस का मंदिर का, वो हमें नहीं चाहिए। योगी जी का बयान देख सकते हैं, इसको लेकर के उन्होंने संसद में भी इसी चीज़ की चर्चा करी थी कि मंदिरों को नहीं छेड़ा जाए। आज वही लोग मंदिरों को छेड़ रहे हैं। जी देखो, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो क्या किया जाएगा। ठाकुर जी का पलायन तो करना ही पड़ेगा, पर हम लोगों को भी सब बोल दिया है कि घर मकान सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे, हम तो ठाकुर जी लेके चले जाएंगे। हम लोग आशीर्वाद देते हैं तब ये सब आनंद की व्यवस्था बनती है। और दूसरा कॉरिडोर बनाना है। अब यमुना किनारे बहुत खादा में जमीन पड़ी है, वहाँ कॉरिडोर खूब बनाओ। यहाँ हमें कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। जब प्राचीन मंदिर हैं, घर हैं, छोटे छोटे लोगों के घर हैं। योगी जी का बयान देख सकते हैं, इसको लेकर के उन्होंने संसद में भी इसी चीज़ की चर्चा करी थी कि मंदिरों को नहीं छेड़ा जाए। आज वही लोग मंदिरों को छेड़ रहे हैं। सरकार को मंदिर और पैसा चाहिए, ले लो। हम बांके बिहारी को लेकर कर जाएंगे पलायन। हम यहाँ से ठाकुर जी को कहीं और लेकर के जाएंगे, आपको मंदिर भी देके जाएंगे। वृंदावन छोड़ देंगे बांके बिहारी जी। प्रशासन ने की दुकानदारों के साथ बैठक। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। मंदिर पर कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार की ओर से ट्रस्ट गठन के लिए जारी अध्यादेश का विरोध लगातार जारी है। इस विरोध को शांत करने और विरोध करने वाले गोस्वामियों व दुकानदारों को समझाने के लिए प्रशासन लगातार बैठकें कर प्रयास कर रहा है। गत दिवस गोस्वामियों के साथ बैठक की गई, जो कि बेनतीजा रही, जिसके बाद आज फिर इस कड़ी में दुकानदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह एवं डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, डीएम-सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में की गई, जहां अधिकारियों ने कॉरिडोर का पूरा ब्लूप्रिंट ग्राफिक के जरिए सभी दुकानदारों को दिखाया। देखिए, इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ और कॉरिडोर को लेकर लगातार गोस्वामी समाज और व्यापारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस हाल फिलहाल में अगर बात करें तो टीएफसी में एक मीटिंग चल रही है, जिसमें खुद कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिनके द्वारा एक मीटिंग की जा रही है। ब्लूप्रिंट जो है उन व्यापारियों को दिखाया जा रहा है कि आखिर कॉरिडोर अगर बनता है तो किस तरीके से, कहां से क्या रास्ता जो है वो होगा। फिलहाल मेरे साथ में गोस्वामी हैं। गोस्वामी जी, लगातार विरोध चल रहा है, आज 5वां दिन है विरोध को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से आज का प्रदर्शन रहा? हम सभी गोस्वामी और स्थानीय ब्रजवासी कॉरिडोर का स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कोई भी मकान, कोई भी दुकान टूटे। श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना विसारियो मोहि नंद बाबा की आन। तो हमारे ठाकुर जी इतना प्रेम कर रहे हैं और आप उन्हीं ब्रजवासियों के मकानों को, दुकानों को तोड़ रहे हैं। इसके हम सख्त खिलाफ हैं और हम इसका विरोध करते हैं। कल बैठक जो हुई अधिकारियों के साथ में, क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कुछ आप लोगों ने सुना और क्या उस पर निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, हमने उन्हें भी साफ साफ कह दिया कि हमें ना तो कॉरिडोर चाहिए, और जो न्यास का बिल लाए हैं उसके भी हम पूरी तरह खिलाफ हैं। हमारे यहाँ के केवल 2 मेंबर और बाहर के 9 मेंबर। तो सीधी सी बात है, ठाकुर जी की जो सेवा स्वामी श्री राजी महाराज के वंशज जिस लाड़ प्यार से करते आ रहे हैं, अन्य कोई इस भाव को नहीं समझ सकता। आपके घर में कोई बच्चा है, आपसे बेहतर उसकी देखभाल कोई नहीं कर सकता है। एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, क्या नहीं आप लोग उस चीज़ पर, वो चीज़ें नहीं समझा पा रहे हैं वो आप तरीके से? सब चीज़ें देखो अलग अलग हैं। जैसे उन लोगों की कल बात हुई, सब चीज़ें अलग अलग हैं। कॉरिडोर के हम लोग विरोध में हैं और वो लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल, आप लोगों का घर बार कुछ नहीं तोड़ा जाएगा तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते हैं और सरकार ये चीज़ ना करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल गोस्वामी है। गोस्वामी जी, क्या कुछ कहेंगे? कल जिस तरीके से बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? थोड़ा हमारे सिर्फ 2 से 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि मंदिर का ऑर्डिनेंस आया है, यानी कि मंदिर जो अधिग्रहण करने की बात की गई है, इसमें मंदिर गवर्नमेंट अपनी ट्रस्ट बनाएगा, अपनी कमेटी बनाएगा। हम वो साफ तौर पर नहीं चाहते हैं। हम जितने गोस्वामी गढ़ हैं सबके खिलाफ है साहब। और यही दूसरी बात कॉरिडोर की, हम ये चाहते नहीं हैं कॉरिडोर बने, या कि कुंज गलियाँ ख़राब हो जाए, या कि परंपरा टूट जाए। हम जितने गोस्वामी गढ़ हैं सबसे साफ खिलाफ हैं। लगभग कितने गोस्वामी होंगे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? सब करीब 500 गोस्वामी हमारे मंदिर में हैं। 500 गोस्वामी हैं, सब इसके विरोध में हैं। कॉरिडोर के मंदिर के ऑर्डिनेंस के हमारी यही दो ही मांग है, कॉरिडोर आप खत्म कर दीजिए और हमारा एक्ट आप लेके आए ऑर्डिनेंस का मंदिर का, वो हमें नहीं चाहिए। आज
एक चीज कल कही गई थी कि बिहारी जी का पलायन कर लेंगे, गोस्वामियों के द्वारा एक बात कही गई थी, इस चीज पर क्या कुछ कहना है? जी देखो, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो क्या किया जाएगा। ठाकुर जी का पलायन तो करना ही पड़ेगा, पर हम लोगों को भी सब बोल दिया है कि घर मकान सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे, हम तो ठाकुर जी लेके चले जाएंगे कहीं पे भी, किसी भी प्रदेश में। तो मथुरा से ही दूर ले जाएंगे ऐसा अब देखो, ये बिहारी जी की इच्छा है, बिहारी जी जहाँ इच्छा होगी जाने की वहाँ चले जाएंगे। जब ये बात गोस्वामी समाज के द्वारा कही गई प्रशासन से, अधिकारियों से, तो उनका क्या कुछ कहना था? उनकी तो केवल गोल गोल बात है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस मामले में गोस्वामी ने स्पष्ट कह दिया, यदि सरकार अपनी मंशा के अनुरूप मंदिर और पैसा चाहती है तो वे अपने ठाकुर जी को लेकर परिवार सहित यहां से पलायन कर जाएंगे। इसका मतलब अब वृंदावन से बांके बिहारी जी को लेकर कहीं और ही चले जाएंगे। ध्रुव गोस्वामी, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से ये जो बैठक चल रही है या फिर जो माहौल चल रहा है, गर्मा गर्मी का माहौल जिस तरीके से चल रहा है? कल मैंने व्यापारियों से बात की थी, अभी व्यापारियों की बैठक चल रही है, आप लोगों से बैठक हो चुकी है, लगातार हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने सभी गोस्वामी समाज से आप बात भी की थी, तो उन्होंने क्या है, अपने में जो उनको ऊपर से ऑर्डर मिला, उन्होंने वो बात वहाँ पे कह दी कि आपको घर का मुआवजा भी दिया जाएगा, आपको दुकानें भी दी जाएंगी जिनकी दुकानें टूट रही हैं। हमें ऐसा प्रस्ताव बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सरकार जो एक्ट लेकर आई है मंदिर को लेके, मंदिर अधिकरण को लेके, उसमें हमारी सेवा पूजा से संबंधित ऐसा बोला गया कि कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, बट ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सामने सरकार जो है लिखित रूप में देने के लिए तैयार नहीं है। हम उनसे मांग रहे हैं कि आप लिखित रूप में दें, और वो ये लिखित रूप में कभी नहीं देंगे। और हम पूर्ण रूप से यही कहेंगे कि सरकार जो एक्ट लेकर आई है और जो अपना प्रस्ताव लेकर आई है हमारे सामने, चाहे वो कॉरिडोर का हो, चाहे वो मंदिर अधिकरण का हो, हम ये चाहेंगे कि वो वापस हो जाए। लिखित में क्या चाह रहे हैं? लिखित में यही चाहेंगे कि पहली बात जो स्कीम लेकर आई है, जो सरकार स्कीम लेकर आई है उसको वापस कर ले। हमें वो नहीं चाहिए, जो एक्ट लेकर आई है वो वापस कर ले। हमें ऐसा कुछ भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है, व्यवस्था करनी होगी, हम अपने तरीके से करेंगे, हमें ये चीज मंजूर नहीं। 5 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, महिलाएं, गोस्वामी समाज की महिलाएं भी उतर चुकी हैं, लगातार विरोध चल रहा है, आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा? क्या प्रशासन की बात नहीं मानने को तैयार? प्रशासन की बात तो यही है ना, प्रशासन तो यही पूछने आया था हमसे मीटिंग में कि क्या आपका कहना है। हमने से 2 चीज़ों के बिंदु अपने सामने रखे, तो मैंने अभी बताया आपको पहले कि हमें ऑर्डिनेंस हिसाब के खिलाफ है। हम विरोध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहला हमारा ऑर्डिनेंस जो मंदिर का कमेटी का आया है वो हटा दीजिए, और दूसरा कॉरिडोर बनाना है। अब यमुना किनारे बहुत खादा में ज़मीन पड़ी है, वहाँ कॉरिडोर खूब बनाओ। यहाँ हमें कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। जब प्राचीन मंदिर हैं, घर हैं, छोटे छोटे लोगों के घर हैं, तो सब खत्म हो जाएंगे। अभी चाहते नहीं ऐसा कुछ हो। कॉरिडोर एक ऐसा विषय बन गया है कि इस हद तक गोस्वामी समाज आ गए कि अब भगवान जी को लेकर के जाने की बात करें। आप ये बताओ, आपके घर पर कोई ज़बरदस्ती अटैक करेगा तो आप उसको बचोगे नहीं बचोगे? तो जाहिर सी बात है, अब हमें मंदिर को तोड़ने आएगा तो हम तो उससे सीधी बात, हम अनशन में बैठेंगे, और हमें ठाकुर जी को लेकर जाना पड़ जाए, पलायन करना पड़ जाए, तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ ठाकुर जी की इच्छा है। क्या आज की बैठक में गोस्वामी समाज को बुलाया गया है? नहीं, अभी आज का कुछ नहीं है। आज बुलाया ही नहीं। फिलहाल देख रहे हैं कि सभी गोस्वामियों से मैंने बातचीत की है, सभी का एक मत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरीके का ये जो स्कीम दी गई है उसको वापस ले लिया जाए, लिखित में इनको दे दिया जाए, उसके बाद ही ये जो विरोध यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है मंदिर प्रांगण में, साफ तौर पर, क्योंकि इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण में मौजूद हूँ, प्रांगण में, और आप देख रहे हैं कि एक सुंदर माहौल इस वक्त बिहारी जी मंदिर का आपको देखने को मिल रहा है। और मैं फिलहाल आपको दिखा पा रही हूँ कि किस तरीके का इस वक्त माहौल है मंदिर में। लेकिन एक सुंदर माहौल तो है, कहीं ना कहीं शांति है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्माहट भी नजर आ रही है। और भी मैं गोस्वामी से बात करूंगी। गोस्वामियों ने कहा कि सरकार को मंदिर और पैसा चाहिए तो हम उनको दान दे देते हैं। हम अपने ठाकुर जी को लेकर अपने परिवारों के साथ जहां भी जगह मिलेगी वहां चले जाएंगे। पूर्वजों ने 1864 में 17 साल तक अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा कर मंदिर निर्माण किया था, हम भी ऐसा ही करेंगे। गोस्वामी जी, जिस तरीके से लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है, एक गर्मा गर्मी का माहौल इस वक्त सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। खास तौर से उन भक्तों में एक अलग मैसेज जा रहा है कि आखिर बिहारी जी के मंदिर पर ये क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये कॉरिडोर के माध्यम से ये जो मंदिर को हथियाने की स्कीम जो सरकार चला रही है, जो कभी इसके विरोध में रहा करती थी, आज वो इसके सपोर्ट में आ रही है। आप योगी जी का बयान देख सकते हैं, इसको लेकर के इन्होंने संसद में भी इसी चीज़ की चर्चा करी थी कि मंदिरों को नहीं छेड़ा जाए। आज वही लोग मंदिरों को छेड़ रहे हैं। ये शंकर जी के मंदिर नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं, और इनकी सेवा पूजा की पद्धति अलग है।
ये ऐसी मनोरम पद्धति है जिसमें ठाकुर जी का चल विग्रह है और उत्सवों के हिसाब से श्री विग्रह कभी जगमोहन में आता है, कभी ठाकुर जी के आंगन में आता है। तो उसके हिसाब से ठाकुर जी की मनोहर झांकी भक्तों को देखने के लिए सुलभ होती है। ये सब आनंद ये सब कॉरिडोर के माध्यम से नष्ट हो जाएगा। यहाँ कोई जनमानस आएगा ही नहीं। क्या पुलिस वाले आशीर्वाद देंगे? क्या ये अधिकारी आशीर्वाद देंगे आने वाले यजमानों को, भक्तों को, जब हमारे अधिकारी नहीं रहेंगे? कौन आएगा यहाँ? आज हम गोस्वामी परिवार ने, बिहार जी तो हमारे हैं ही सब कुछ, लेकिन हमारा भी प्रयास इसमें कम नहीं है। इस वृंदावन के उत्थान में आज जो जनमानस भक्तों की भीड़ वृंदावन धाम में आ रही है, उसके लिए जो व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं। हमारी अब व्यवस्था बना करके ये व्यवस्था कभी नहीं बना सकते हैं। हमको इनको समझना ही पड़ेगा, और बिना समझे कोई व्यवस्था बनाएंगे तो वो कारगर नहीं होगी और भक्तों के खिलाफ होगी, और उसमें भक्त आनंद की अनुभूति नहीं करेगा और रिक्तता को प्राप्त करके इस वृंदावन धाम से चला जाएगा। एक सवाल मेरा कि किस तरीके से पूर्व से जो सेवाएं चली आ रही हैं बिहारी जी की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म जानना चाहूँगी। देखिए, स्वामी हरिदास जी वृंदावन धाम में जब से आए, उनके भतीजे उनके साथ विट्ठल विपुल जी थे। जब उनका तिरुभाव होने लगा तो उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी को बुलाया और सेवा का सब कार्यभार उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी को दिया। उन जगन्नाथ जी के ही हम सब वंशज हैं, उनके भाई के वंशज हैं, और निरंतर तब से और आज तक उस सेवा की परवाटी हम लोग संभालते चले आ रहे हैं। एक क्रम राजभोग का है, एक क्रम सैन भोग का है। इस तरीके से निरंतर उस क्षण से और आज तक, इसके बीच में कभी कोई एक दिन का भी, एक क्षण का भी कोई अविचल न विवाद है, न कोई अशांति है, न कोई किसी तरीके की कोई असंवैधानिक कार्रवाई है। स्वामी जी, क्या इसमें किसी विशेष व्यक्ति को आप मानते हैं कि उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? जी जरूर। इसमें सरकार हमारी पूजा पाठ के काम में, हमारा पूजा पाठ नहीं, हमारे भक्तों का जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो सब नष्ट हो जाएगा। कौन कराएगा? कौन उनको आशीर्वाद देगा? कौन उनकी वांछित इच्छा की पूर्ति करेगा? आइए, बंगले का सुंदर मनोरथ कौन कराएगा इसको? ये लोग रसीद काट के करा देंगे? हम लोग जब उनको चेतना देते हैं तब उनका मन जागृत होता है, तब वो लोग आकर के यहाँ ठाकुर जी की मनौती मनाते हैं, हम लोग आशीर्वाद देते हैं, तब ये सब आनंद की व्यवस्था बनती है। ये सब आनंद वृंदावन से समाप्त हो जाएगा ऐसी स्थिति के होने के बाद। साफ तौर पर सुन पा रहे हैं कि एक आनंद जो इस वक्त लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, एक आस्था लेकर आते हैं, एक भाव लेकर आते हैं। वो भाव आने वाले समय में साफ तौर पर गोस्वामियों का कहना है कि वो नष्ट हो जाएगा अगर कॉरिडोर इस जगह पर बन जाता है। बिहारी जी के प्रांगण में मैं मौजूद हूँ, एक सुंदर अनुभव मैं खुद कर पा रही हूँ, और वाकई में अब सोचने वाली, विचारनीय एक बात होगी कि आने वाला समय किस तरीके का होगा, कॉरिडोर किस तरीके से होगा, कहाँ से क्या होगा, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।